हरदा में विस्फोट हुआ और दर्जन भर लाशें बिछ गईं। और इसका गुनहगार कौन है, यह सवाल पूछने का हक आज सबको है, क्योंकि मारे गए गरीबों को इंसाफ मिलना ही चाहिए। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। मध्य प्रदेश के हरदा में मगरदा रोड स्थित बैरागढ़ रेहटा में पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह यानी 6 फरवरी को आग लग गई। राजू अग्रवाल की यह फैक्ट्री 20 साल से चल रही थी। बताया जा रहा है कि उसने आसपास के घरों में बारूद का अवैध भंडारण कर रखा था। वह प्रशासन की आंख में धूल झोंकने के लिए आसपास के घरों में अवैध भंडारण करता था। अवैध बारूद भंडारण ही हादसे की वजह हो सकता है। ब्लास्ट इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों को भी उन्होंने हिला दिया। आग के आसपास के घरों में को भी अपनी चपेट में ले लिया। 11 लोगों की मौत हो गई। इसमें 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि सीएमएचओ ने की है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 90 से अधिक घायल हैं। 17 गंभीर घायलों को इलाज के लिए इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम भेजा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा ब्लास्ट को लेकर आपात बैठक बुलाई। साथ ही मंत्री उदय प्रताप सिंह के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को हरदा रवाना होने के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिवार की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। वहीं आसपास के 7 जिलों से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस हरदा पहुंच गई। भोपाल से गए अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। हरदा हादसे को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा के प्रवास कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। चश्मदीद बताते हैं कि ब्लास्ट होने का सिलसिला थम नहीं रहा था, जिससे राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हुए। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आग लगने के समय 30 से अधिक मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। घायलों और मृतकों में बच्चों और महिलाओं के होने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। यह पटाखा फैक्ट्री राजू अग्रवाल की है। ब्लास्ट इतने भीषण थे कि आसपास के मकान गिर गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने कहा कि हरदा में आग लगने से अनेक लोगों की मृत्यु होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती। मोदी ने कहा कि जो घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द सेहतमंद होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन सबको मदद पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से प्रत्येक मृतक के रिश्तेदार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। हादसे के बाद पास की सड़क पर वाहन उछलकर दूर गिर गए। कुछ लोगों की मौत सड़क पर ही हो गई। उनकी लाशें सड़क किनारे पड़ी हैं। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने मौत की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि 20 से 25 लोग घायल हुए। कुछ की हालात गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है। हमारा फोकस बचाव एवं राहत कार्यों पर है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आसपास के 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई है। फैक्ट्री के आसपास सड़क पर कुछ शव पड़े दिखे हैं। 25 से अधिक घायलों को हरदा जिला अस्पताल ले जाया गया है। प्रशासन ने 100 से ज्यादा घर खाली करवा दिए। धमाके की चपेट से आसपास की सड़क पर चल रहे वाहन की कुछ दूरी तक उछल गए। क्षेत्र में अफरा तफरी मच का माहौल है। फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता है। हरदा से भोपाल के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। पटाखा फैक्ट्री के घायलों को ग्रीन कॉरिडोर से भोपाल के हमीदिया अस्पताल और एम्स भोपाल लाने की तैयारी है। पटाखा फैक्ट्री के विस्फोट में घायल कुछ लोगों को हरदा जिला अस्पताल से भोपाल रेफर किया गया। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।